जय हिंद। देखिए अमेरिका पूरी दुनिया पे कैसे रूल करता है और इस युद्ध में ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर कौन कौन से हथियार का यूज किया है, किन जहाजों का यूज किया है और कैसे वो रडार को जाम कर देते हैं, मिसाइल को चकमा दे देते हैं, उन वो कैसे किसी देश के अंदर घुस के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेकर चले गए, पता तक नहीं चलने गया। 100-150 जहाज लेके चले जाते हैं, कोई रडार पे पता नहीं चलता है। तो देखिए इतनी टेक्नोलॉजी के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ही पूरा इंतजाम कर रखा था। अमेरिका दुनिया में ऐसे संगठनों का काम किया है जो अमेरिका के लिए काम करते हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। आईएमएफ दुनिया में ना सब किसी को अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन की जरूरत है, 1 साल 2 साल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लोन की जरूरत है, तो आईएमएफ देता है। लेकिन आईएमएफ पे सबसे ज्यादा वोटिंग राइट अमेरिका का है, यानी अगर अमेरिका वीटो कर देगा तो आईएमएफ किसी को लोन नहीं देगा। इसलिए अमेरिका इसे सॉफ्ट पावर के तौर पे यूज करता है कि कोई भी गरीब देश या जिसकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है वो अमेरिका से नहीं उलझता है, क्योंकि वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में भी अमेरिका का ही सबसे ज्यादा वोटिंग राइट है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, 50 साल के लिए, 30 साल के लिए, बुलेट ट्रेन बनाने के लिए लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो वर्ल्ड बैंक से लेना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो आईएमएफ से लेना पड़ेगा। और इन दोनों पर अमेरिका चाहेगा तभी लोन देंगे लोग, अदरवाइज में नहीं देंगे, क्योंकि इन बैंकों के निर्माण में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ने ही लगाया था। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय किसी के पास पैसा नहीं था, तो अमेरिका के खिलाफ कोई नहीं जाता है। अमेरिका डब्ल्यूटीओ में सबसे ज्यादा दबदबा रखता है, वो चाहेगा तो उसके व्यापार को सुरक्षित रहेगा। उसके गूगल को आप एंट्री में नहीं रोक सकते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को नहीं रोक सकते हैं, उसके माइक्रोसॉफ्ट को नहीं रोक सकते हैं, टेस्ला को नहीं रोक सकते। अभी स्टार लिंक आ रहा है, सब डब्ल्यूटीओ से कानून बना देता है। और अगर कोई देश ज्यादा नियम कानून बनाएगा तो उसको यूएनओ से दबवा देता है। यूएनओ में हम लोग का कश्मीर मुद्दा अटका हुआ है। हाँ, अब चाइना, ब्रिटेन, जिसके पास खुद में भी यूएनओ का पावर है, अमेरिका इतना वो उसका अमेरिका कुछ नहीं कर पाता है। तो ये अमेरिका की सॉफ्ट पावर है। इसके अलावा अमेरिका दुनिया के पैसे को कंट्रोल करता है स्विफ्ट कोड की तरह। दुनिया में आप कहीं से भी पैसा ट्रांसफर करेंगे तो स्विफ्ट कोड चाहिए। जिस तरह अगर देश में आपको पैसा ट्रांसफर करना है कर्नाटक से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से दिल्ली, तो आपको आईएफएससी कोड चाहिए। लेकिन अगर इंटरनेशनल पेमेंट करना है तो विदाउट स्विफ्ट कोड से नहीं हो सकता है। अगर इससे बाहर कर देगा आपका पूरा पेमेंट फंस जाएगा। रूस को इसने बाहर कर दिया था। वो पूरी दुनिया में रिसर्च करके, जब अमेरिका के पास इतने पैसे आ जाते हैं तो उसके यहाँ के स्टूडेंट अब ये हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़े पढ़ता है, वो सोचता है और क्या रिसर्च करे। तो वो लोग रिसर्च कर करके अलग अलग सोशल मीडिया बनाते हैं, इस सोशल मीडिया को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। अब देखिए, चाहे ईरान की लड़ाई हो या इजराइल की लड़ाई हो या अमेरिका जीते या कोई जीते, सोशल मीडिया पे धड़ल्ले से वीडियोस बनेंगे और जम के कमाएंगे सब अमेरिका के बैठे सिलिकॉन वैली में इन सोशल मीडिया के जो भी मालिक हैं लोग। उनको ना वीडियो बनाना है ना कुछ, अपना सोशल मीडिया बना दिए, भांजते हैं लोग। अरे सोचिए ना भैया, उनके सोशल मीडिया में हम लोग के प्रधानमंत्री ट्वीट ट्वीट खेलते हैं लोग, ट्वीट करते हैं लोग। पूरी दुनिया चल रही है, मेल चल रहा होता है, गूगल मेल। मेल कितना जरूरी होता है, विदाउट ईमेल आपका मोबाइल काम नहीं करता है। आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो प्ले स्टोर से करते हैं। आप कहीं भी कुछ भी चीज सर्च करते हैं तो गूगल से सर्च करते हैं। आपका कोई मोबाइल होगा वो एंड्रॉइड पे चलता होगा, कोई भी कंप्यूटर होगा वो आपका विंडोज पे चलेगा। कोई कंप्यूटर उठा लीजिए, या तो विंडोज होगा या तो आईफोन या तो आईओएस होगा। इन्हीं चीजों, यही चीज देख रहे हैं, दुनिया का कोई भी मोबाइल या कंप्यूटर इसी पे काम करता है। अब हम लोग अपना फोन पे यूपीआई बना लिए, तो ठीक है हम बना लिए, लेकिन उसे जाके लिस्ट कहां करेंगे? तो उसे जाके लिस्ट करेंगे आप प्ले स्टोर पे। आप यूपीआई कहां से लाए थे? या तो प्ले स्टोर से लाए होंगे या फिर आप गूगल से सर्च किए होंगे, जीमेल से आपका मोबाइल चल रहा होगा। तो पूरी दुनिया को ये कंट्रोल करते हैं, तो कोई इनसे दुश्मनी भी लेना नहीं चाहता है। और ये बहुत बड़े बड़े व्यापार करते हैं ये।